कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन फिर भी नतीजा मन के मुताबिक ना आया हो? कभी ऐसा लगा हो कि आप गिर गए हैं, थक गए हैं और अब शायद आगे का रास्ता बंद हो गया है? अगर हाँ, तो आज की ये बात सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि विफलता आखिरी पड़ाव नहीं होती। विफलता बहुत बार एक मोड़ होती है, ऐसा मोड़ जहां से कई लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग वहीं से अपनी असली वापसी शुरू करते हैं। आज मैं आपसे उसी वापसी की बात करना चाहता हूँ, विफलता से वापसी की बात। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है तो उसके मन में क्या चलता है? शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब तो लोग भी हंसेंगे, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। ये सवाल बहुत भारी होते हैं और सच कहूं, इन सवालों से हर इंसान गुजरता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इन सवालों के नीचे दब जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं सवालों को अपनी ताकत बना लेते हैं। विफलता हमें तोड़ती जरूर है, लेकिन अगर हम चाहें तो वही हमें जोड़ भी सकती है। वह हमें हमारे भीतर की कमजोरियों से मिलाती है, हमें सिखाती है कि कहाँ कमी थी, क्या छूट गया और अगली बार क्या बदलना है। इसलिए असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए। असफलता एक घटना है, आपकी पूरी कहानी नहीं। वापसी की पहली शर्त होती है खुद को दोष देना बंद करना। हाँ, अपनी गलती मानिए, लेकिन खुद को खत्म मत कीजिए। बहुत बार हम एक हार को अपनी पूरी काबिलियत पर लगा देते हैं। हम सोच लेते हैं कि अगर एक बार गिर गए तो इसका मतलब हम कमजोर हैं, लेकिन नहीं, गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना कमजोरी है। जो इंसान फिर से उठता है वही सच में मजबूत होता है। आपको अपने मन से यह कहना होगा, मैं हार गया हूं, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ हूं। मैं रुका हूं, लेकिन मैं टूटा नहीं हूं। मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। यही सोच वापसी की शुरुआत है। अब सवाल है, वापसी कैसे करें? सबसे पहले अपने दर्द को छुपाइए मत, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने दर्द को मानेंगे नहीं, तब तक उसे ठीक भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने परीक्षा में अच्छा नहीं किया तो मानिए कि आप दुखी हैं। अगर आपका काम नहीं चला तो मानिए कि निराशा हुई है। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा तो मानिए कि आपको चोट लगी है। अपने दिल पर झूठा पर्दा मत डालिए, सच से भागिए मत। सच को देखना ही पहली ताकत है। फिर एक छोटा सा कारण खोजिए कि आप क्यों शुरू हुए थे। शुरुआत में आपका सपना क्या था? आपने मेहनत क्यों शुरू की थी? आप किसके लिए लड़ रहे थे? अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने सपने के लिए? वापसी तब आसान होती है जब याद रहता है कि आपने यह रास्ता क्यों चुना था। क्योंकि जब मन हारने लगता है तब क्यों बहुत काम आता है। क्यों आपके अंदर फिर से आग जगाता है। क्यों आपको फिर से उठाता है। क्यों आपको याद दिलाता है कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब एक और बहुत जरूरी बात, वापसी बड़े बड़े वादों से नहीं होती। वापसी छोटे छोटे कदमों से होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। 1 घंटा पढ़िए, एक नया काम सीखिए, अपने काम में एक छोटी सुधार कीजिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपने मन को साफ रखिए। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बड़ी वापसी के लिए बहुत बड़ा काम चाहिए, लेकिन सच यह है कि बड़ी वापसी की शुरुआत छोटे अनुशासन से होती है। आज थोड़ा बेहतर, कल थोड़ा और बेहतर। फिर एक दिन आप खुद देखेंगे कि आप वही नहीं है जहां कल थे। और हाँ, इस सफर में लोग क्या कहेंगे, इस बात से बहुत दूर रहिए। लोग आपकी शुरुआत पर ताली नहीं बजाते, लोग आपकी परेशानी नहीं समझते, लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मत जिए, आप अपने आने वाले कल के लिए जिए। जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं वही कल आपकी कहानी से सीख सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाइए, अपने लक्ष्य पर लगाइए, अपनी लड़ाई चुपचाप लड़िए और अपने काम से जवाब दीजिए। विफलता से वापसी का एक बड़ा नियम यह भी है, धैर्य। हर घाव तुरंत नहीं भरता, हर दर्द तुरंत नहीं जाता, हर सपना तुरंत पूरा नहीं होता।
आपको अपने आप को समय देना होगा, अपने मन को समझाना होगा, अपने कदमों को संभालना होगा। धैर्य का मतलब बैठे रहना नहीं है। धैर्य का मतलब है चलते रहना, चाहे गति कम हो। रुकना नहीं, टूटना नहीं, छोड़ना नहीं। और जब थकान बहुत बढ़ जाए तब खुद को याद दिलाइए, आपकी सबसे बड़ी जीत अभी बाकी है। आपका अभी का समय आपका अंत नहीं है। यह तो बस तैयारी का दौर हो सकता है। कई बार ईश्वर हमें इसलिए रोक देता है ताकि हम मजबूत होकर लौटे। कई बार देरी इसलिए होती है ताकि हम सही समय पर सही रूप में पहुंचे। इसलिए अगर अभी आपके हाथ खाली हैं, तो भी दिल खाली मत होने दीजिए। अगर अभी नतीजा नहीं मिला तो भी उम्मीद मत छोड़िए। अगर अभी रास्ता कठिन है तो भी चलना बंद मत कीजिए। मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं, आपकी विफलता आपकी पहचान नहीं है। आपकी हार आपकी अंतिम सच्चाई नहीं है। आपके अंदर उठने की ताकत अभी भी बाकी है। आपके भीतर वही आग है जिसने कभी आपको सपने देखने पर मजबूर किया था। वही हिम्मत है जिसने आपको पहली बार कोशिश करने दी थी। वही दिल है जो बार बार टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तो आज बस यह तय कर लीजिए, आप पीछे मुड़कर अफसोस नहीं करेंगे। आप रुककर कहानी खत्म नहीं करेंगे। आप गिरकर भी उठेंगे और उठकर फिर से चलेंगे। अगर आप आज असफल हैं तो कल की जीत आपके लिए और भी खास होगी। अगर आप आज टूटे हैं तो कल की मजबूती और भी गहरी होगी। अगर आप आज अंधेरे में हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी खत्म हो गई है। रोशनी बस थोड़ी दूर हो सकती है और उस रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको एक कदम और लेना है, फिर एक और, फिर एक और। यही है वापसी, यही है जीत, जीत की तीज मौत, यही है असली हिम्मत। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अतीत को सबक बनाइए, बोझ नहीं। हार को अनुभव बनाइए, पहचान नहीं। और सपने को फिर से जिंदा कीजिए। आप गिर सकते हैं, लेकिन आप रुकने के लिए नहीं बने हैं। आप लौटने के लिए बने हैं। और आपकी वापसी आपकी सबसे सुंदर कहानी बन सकती है। अगर आपको यह बात अपने दिल तक लगी हो तो इसे अपने भीतर संभाल कर रखिए। और याद रखिए, विफलता के बाद जो इंसान उठता है वही असली विजेता होता है।